नीतीश कुमार बंद करवा दिए तो बढ़िया से न बंद करवाना चाहिए। ये तो खुला मिल रहा है, प्रशासन ले गया, पैसा लिया, छोड़ दिया। ये सरकार जंगल राज का ही चल रहा है। यहाँ पे बोलता है सबके लालू यादव में टाइम जंगल राज। इनका कहना है कि सरकार से कोई फर्क नहीं। क्यों, सरकार तो सब करवा रही है। वो सुशासन बाबू है ना, वो और करवा रहे हैं। वो अपने आप को, उनका तो दिमाग ऐसे भी घसक गया है, पीते पीते तो दिमाग उनका गोले हो गया है। तो पासवान जिस दिन जाग जाएगा ना, उस दिन सफाया हो जाएगा यादव लोग। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि चिराग पासवान को रोक सकता है बिहार में। परसेंट सुनवाई नहीं है, लेकिन वो अपना रैली में मग्न है। हमें ये निकम्मा सरकार नहीं चाहिए, ये बहुत बेहयात सरकार है। लोगों में क्या क्या समस्या है, हर पंचायत हर गांव में उसको मौका देना चाहिए। जो लिटरेट हो, वोट का आधार होना शिक्षा, रोजगार, एजुकेशन, जो उसका बात करे उसको वोट देना। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं दिव्या। बिहार एक राज्य है जिसने एक टाइम पे जंगल राज झेला था, तो फिर उसके बाद सुशासन का उम्मीद भी देखा। पर आज फिर से बिहार में एक सवाल खड़े हो गए हैं। आए दिन कहीं ना कहीं अपराध के मामले भी देखने को मिल रहे हैं। कभी सड़कों पे फायरिंग हो जाती है, तो कभी पारस जैसे बड़े अस्पताल और नामी अस्पताल में घुसकर गोलियां चला दी जाती है। और ऐसे में जो प्रशासन है, पुलिस है, वो ये कहती है कि सब चीज़ कंट्रोल में है। भले ही सरकार और पुलिस ये ज़रूर दावा करती है कि सब चीज़ कंट्रोल में है, सब चीज़ नियंत्रण में है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो आंकड़े कुछ और ही कहानियाँ बयां करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में सब चीज़ कंट्रोल में है, या फिर बिहार दो दशक वापस पीछे लौट रहा है। आइए ऐसे में जनता से जानते हैं कि बिहार में वापस जंगल राज लौट रहा है या फिर जो चल रहा है वो सही चल रहा है। नमस्कार सर, आए दिन बिहार में अपराध देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जंगल राज वापस लौट के आ रहा है? देखिए, ये तो राजनीतिक करने वाले लोग जो हैं, दूसरे विपक्ष की पार्टियों को नीचा दिखाने के लिए जंगल राज या इस टाइप के चीज़ों को, भ्रष्टाचार या अपराधीकरण के बातों कह करके जनता को भ्रमित करते हैं, ताकि अपने तरफ वोट बैंक अट्रैक्ट करें, आकर्षित करें। लेकिन आप इधर ये जो वर्तमान सरकार है, मैं इसका कुछ चीज़ों की आलोचना तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो अभी जो अपराध की जो घटनाएं हैं, अब पिछले 90 दिनों का अगर आंकड़ा देखा जाए तो खास करके पटना में जो स्थितियां हैं, हमें काफ़ी अपराध देखने को काफ़ी नहीं ऐसा लगने लगा है कि हमें लग रहा है कि अगर यही स्थिति रही पटना की, तो जो हमारे बिहार के या अलग अलग जगहों से जो विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए जो आते हैं, या जो अच्छे फैमिली से जो लड़कियां पढ़ाई करने के लिए आती है, हमें लग रहा है कि उनके गार्जियंस लोग इस पटना के नाम पे थूकेंगे, ऐसा हमें महसूस होने लगा। ये बड़ा शर्म की बात है। मैं पूरे बिहार सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने शासन तंत्र को इतना मजबूत करें, इतना मजबूत करें। सर, ऐसे में प्रशासन कह रही है कि सब चीज़ कंट्रोल में है, इस पे क्या लगता है कि वाकई सब चीज़ कंट्रोल में है? तो ये तो भाई ये आम जनता सब देख रही है। हाँ सर, तभी तो आपको लोग क्या लगता है? ये कहीं से कंट्रोल वाली तो बात ही नहीं दिख रही। जिस 90 दिन के आंकड़ा में हमें लगता है कि 50 से कम बड़े घटनाओं का अंजाम, 50 प्लस लोगों का ये हुआ पटना के, खास के महानगर में। क्या इसमें कोई दो राय है तो आप लोग बता सकते हैं? और ऐसे जगह को कैसे हम भ्रष्टाचार मुक्त या मतलब अपराध नियंत्रण में हम बोल सकते हैं? कोई भी प्रशासन कैसे बोल सकती है? सर, ऐसे में एक बयान भी सामने आया है कि मई, जून, अप्रैल में जो अपराध है वो बढ़ जाता है क्योंकि किसान फ्री रहते हैं। ऐसे में एक बयान सामने आया है। कहाँ किसी का हत्या करा, वो तो बेचारा अपने फुर्सत के समय में अपना घर पे आराम करता है या अपने फैमिली उमली में इधर उधर जाके छुट्टी बिता लेता है। किसान कौन है जो हत्या में लिप्त? कि फ्री रहते तो उनको सुपारी ले लेते और ऐसे अपराध करते। नहीं, ये तो जो भी बोले हैं, जो हायर अथॉरिटी बोले हैं प्रशासन से, शायद ADJ या क्या है उसमें, जो ये तो एकदम सरासर उनका बेतुकी, शायद ही मेरे लगता है कि वो माफ़ी भी मांगे, ऐसा लग रहा है हमें चैनल के माध्यम से। तो ये तो उनका जो है बेजुबानी जो है सरासर गलत है, और ऐसे अधिकारी को ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं जो हूँ ठगी पीड़ितों की
आवाज़ एक संगठन है, उसका बिहार प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यादव मेरा नाम है और मैं ऐसे सोशल वर्कर भी हूँ। यस सर, आपको क्या लगता है बिहार में जो अपराध बढ़ रहे हैं? सर, आप सुन रहे थे, आपको बोलना तो जरूर होगा। जो बिहार में भी अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जंगल राज वापस लौट के आ रहा है? ऐसा तो हमको अभी नहीं लग रहा है, सब चीज़ नहीं अभी तो। फिर जो अपराध के आंकड़े सुन रहे हैं उसको देख के भी नहीं लग रहा है? लग रहा तो देख रहे हैं इधर उधर गोली बारूद चलिए रहा है। ये आम चीज़ है, ये सब चलना सब चीज़ आम चीज़ है, चलिए रहा है, आम चीज़ है। तब क्या करें हम तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे कि ये सब ऐसे में पुलिस प्रशासन भी कह रही है कि सब चीज़ कंट्रोल में है, सब नियंत्रण में है? नियंत्रण में कुछ नहीं है, चलिए रहा है तो नियंत्रण कैसा है? कहाँ कुछ कार्रवाई किया हुआ है? कुछ नहीं हुआ अभी तक। कहाँ से आए हैं आप? हम यूपी से हैं, चित्रकूट जिला से। यूपी से आए हैं, तो बिहार में अभी कितने दिन तक रहे हैं यहाँ पे? अभी तो हमारे यहाँ दूसरा दिन है आज। हाँ, तो यहाँ के कैसा लग रहा है? लग रहा है कि अपराध के मामले बढ़ रहे हैं? अपराध तो हमारे लिए तो अभी 2 दिन में तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। 2 दिन में हम क्या परदेसी हैं, हम तो यूपी से आए। अब यहाँ का सिस्टम तो यहाँ की पब्लिक जान सकती है। यहाँ के बारे में सुनते हैं कि आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं? सुनते हैं कि हमारे यूपी से तो अभी पीछे ही है, ये पीछे है? बहुत पीछे है। हम यही देख रहे हैं, लोकेशन सुबह से आए ना तो पूरी बाजार घूमे हैं ना, यही देखे मार्केट में। हम लोग जिस जगह से है ना, देखने में है छोटा सा मतलब शहर हमारा, लेकिन इससे बहुत अच्छा है हमारा। मतलब बिहार काफ़ी अच्छा है यूपी से? नहीं, यूपी अपना अच्छा लग रहा है इसके, हाँ इसके अच्छे में नहीं। जैसे पटना स्टेशन है ना, जंक्शन है ना, इसको और इससे अच्छा होना चाहिए था। और अच्छा होना चाहिए। सफाई नहीं है इधर, कचरा कितना, लारियाँ कितना खड़ी होती है, ऐसे कहीं खड़ी नहीं होती हैं। कानून की सुविधा ये होना चाहिए। पुलिस को देख के क्या लगता है, हर जगह तैनात है कि नहीं? तैनात है, लेकिन उसमें कड़ा शासन क्या है? कड़ा शासन मतलब कोई पब्लिक होती है ना, रूल होता है ना। अब गाड़ियाँ पार्किंग में लगना चाहिए, किनारे में लगना चाहिए, सब गाड़ियाँ इधर सटी रहती हैं। हम लोग यही देख रहे हैं। तो ये जो आए दिन अपराध देखने को मिल रहे हैं, उस पर आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही है? तो ये तो फुल है, फुल है। हम लोग यूपी से हैं, हम लोग योगी के राज में हैं, लेकिन सिस्टम सब मालूम है हम लोगों को। ऐसा नहीं है, इधर अपराध कानून के हिसाब से बढ़ता, कानून के हिसाब से घटता है, ऐसे ही होता है। कहाँ से हैं आप? बताइए। पटने से। पटना से ही हैं? तो आए दिन अपराध के मामले तो सुनते ही होंगे आप। हाँ। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किसकी लापरवाही का नतीजा है? लापरवाही प्रशासन की। प्रशासन? पर प्रशासन तो कह रही है कि सब चीज़ कंट्रोल में है। कंट्रोल में कैसे है? लापरवाही है तभी न गोली मार गया, ऐसा ही हुआ। हाँ, नहीं तो ऐसा थोड़ा ना होता। हॉस्पिटल में घुस के गोली जो मारा गया था, ऐसे ही नहीं मारा गया। प्रशासन रहता टाइट तब तो ठीक रहता। इसीलिए ना कहते हैं, प्रशासन अगर रहेगा टाइट तो थोड़ा ना कहूँ कुछ हो सकता है। एक वक्त था जब जो नीतीश कुमार है वो अपने आप को सुशासन बाबू कहते थे, तो आपको क्या लगता है वो वादा कहाँ तक कायम रहा है? वो वादा कहाँ तक रहेगा? नीतीश कुमार टूट रहा है वो वादा। हाँ, वो टूट रहा है उसका वादा थोड़ा नहीं हो रहा है अब। अगर कंपेयर किया जाए 2005 के पहले जो अपराध होते थे तो और अभी होते हैं, क्या लगता है किसमें ज़्यादा आंकड़े सामने आते हैं? ज़्यादा आंकड़ा सामने अब भी आ रहा है। अभी आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे? पहले भी थे। पहले से ज़्यादा अभी आ रहे हैं। पहले से ज़्यादा हो गया, प्रशासन की वजह से ना। प्रशासन की लापरवाही है। जी सर, कहाँ से हैं? कहाँ से? हम तो नालंदा जिला का। नालंदा के, मतलब बिहार के ही हैं? हाँ। तो बिहार में आए दिन अपराध के मामले तो सुनते ही होंगे। ध्यान नहीं देते? क्यों सर ध्यान? क्योंकि कमाना खाना है। बिहार से है ना? तो आए दिन अपराध के मामले तो सुनते ही होंगे। नहीं, हाँ सुनते हैं, होते रहता है। तो क्या लगता है किसकी लापरवाही का नतीजा है ये सब? ये जो है मतलब कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। यहाँ सरकार की कमी है? सरकार की कमी है, उसके बाद ही ये सब भ्रष्ट होता है। पर सरकार तो कह रही है कि सब चीज़ नियंत्रण में है, सब चीज़ कंट्रोल में है। कोई नियंत्रण कंट्रोल नहीं है। सब कुछ चल ही रहा है, चोरी डकैती सब कुछ, गुंडागर्दी सब चल ही रहा है। तो क्या चीज़ नियंत्रण में है? तो ये सब देख के क्या लगता है कि जंगल राज वापस लौट के आ रहा है? 2005 के पहले देखने को मिलता था। जंगल राज अभी है, ये है अभी भी है, अभी भी जंगल राज है अभी।
तेजस्वी की सरकार आना चाहिए। अब पूरा सही तो तेजस्वी की सरकार आएगी तो जंगल राज मिट जाएगा। मिट जाएगा, बिल्कुल मिट जाएगा। पहले भी तो आरजेडी की सरकार थी पर उसको एक जंगल राज का टाइटल दिया। पहले उस समय था, इसीलिए मतलब उसको टाइटल दिया गया। था ना पहले। तेजस्वी आएगा तो जंगल राज नहीं आएगा। आएगा, सबके है। ऐसा बात थोड़ी है सर, जिसका बाप ही राज किया है जंगल राज, अब क्या बोले, सबसे बेस्ट है। आंकड़ा नहीं आइए समझे, उसका आंकड़ा देखिए 2005 से पहले का 20 ईयर का, और अभी का आंकड़ा देखिए 20 ईयर का, कितना आंकड़ा उसके अकॉर्डिंग दुगुना आंकड़ा होगा अभी अपराध का मामला की। एक बात, बिहार में योगी बाबा जैसा कुछ चाहिए चेहरा, जो बात है, जाता है दिन दहाड़े गोली मार देता है घुस के, तो ये सब तो पूरा लापरवाही ना। डर तो ऐसा होना चाहिए कि इंसान जब गलत करे प्रशासन देखे तो हट जाए। आप बिहार के हैं? बिहार से ही है। बिहार से ही है। बरबीघा जानते हैं, शेखपुरा जी, शेखपुरा से। वहाँ तो बहुत 2005 से पहले बहुत मामले सुनने को मिलते थे। वो भूमियार क्षेत्र है, वहाँ श्री बाबू का है, जो बिहार के आपके प्रथम मुख्यमंत्री हुए ना, हम सब उनके गांव से हैं, तो वही बात है ना। ये सब देख के क्या लगता है बिहार में वापस जंगल राज लौट के आ रहा है? और जो जाएगा, अगर तेजस्वी अगर रहता है इतना बढ़िया तो ज़रूर उसका अथी रहता, तो वो जोड़ के आ रहा है, तो उसमें आप देखिए कि कितना दम एक के दूसरे आ रहा है, एक अकेला है बीजेपी, तो वही चीज़ सोचने वाली बात है ना। और सबके अपेक्षा में तो है ना उसके पास पावर। कैसे अकेला है, पार्टी मेरे माइंड से है ना, हम तो वही जान रहे हैं कि बीजेपी द बेस्ट। ये कह रहे बीजेपी इज द बेस्ट, इस पे क्या कहना चाहिए? बीजेपी इज द बेस्ट। हाँ तो बीजेपी बेस्ट है ही, बीजेपी बेस्ट है ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या लगता है बीजेपी से अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो अपराध कम हो जाएगा? जी बिल्कुल, वो तो शुरू से ही लेकर अभी तक अच्छा काम कर रहा है, बहुत सारा अच्छा काम किया है। और अभी जो अपराध देखने को मिल रहे हैं उस पे क्या लगता है कि वापस जंगल राज जो है वो लौट के आ रहा है? नहीं, वो बीजेपी जब तक रहेगा वो ऐसा आ नहीं सकता। बीजेपी की पार्टी थोड़ी ना है। तो इस बार इलेक्शन आ रहा है ना, बीजेपी आएगा, तो फिर ये जो अपराध हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। बिहार में तो मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम है बीजेपी का, और सरकार हो गया दूसरे का। पुलिस प्रशासन कह रही है कि सब चीज कंट्रोल में है, अच्छी चीज नियंत्रण में है। प्रशासन अपने मुंह से अपना बड़ाई करता है तो पब्लिक उसका तारीफ करेगा, उसका कीमत है ना, और क्या बोले। सर एक ऐसे में एक एडीजी का भी बयान सामने आया था कि जो मई जून का महीना उसमें तो ऐसे अपराध देखने को मिलता है क्योंकि जो किसान होते हैं वो फ्री रहते हैं, तो उनको सुपारी दिया जाता है, सुपारी देने के लिए बोला जाता है, तो इसलिए अपराध बढ़ जाते हैं। सुपारी क्या किसान को दिया जाता है? नहीं, उनको बोला जाता है सुपारी दिया जाता है कि लोग को मारने के लिए पैसे दिए जाते हैं। नहीं, ऐसा बात थोड़ी है, किसान अनाज उगाएगा या वो अथी करेगा जाके। अरे भाई खखास ये क्या बोल रहे भाई, इंटरव्यू दे रहे हैं तो। हाँ, बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। बिहार में अपराधों को सजा मिलेगा, सजा मिलेगा, पर प्रशासन तो कह रही है कि सब चीज़ कंट्रोल में है, सब चीज़ नियंत्रण में है। कंट्रोल में है तो वहाँ का आदमी कहाँ गया था? सीसीटीवी कैद में पकड़ाया तो है, उसको सजा मिलेगा। ऐसा थोड़े है कि सरकार बैठा हुआ है। ऐसा जो नीतीश कुमार है वो अपने आप को सुशासन बाबू करके बोलते थे, तो ये जो वादा है आपको क्या लगता है कि ये कम हो रहा है? कहाँ पे कम हो रहा है, उसका तो इंक्वायरी चल रहा है। इंक्वायरी चल रहा है, एगो तो पकड़ाया भी है, उस पर होगा, सरकार कार्रवाई कर ही रही है। ऐसा थोड़े कि एक साथ सब पकड़ा जाएगा, एगो पकड़ाया है, धीरे धीरे सब पकड़ाएगा। ये जो अपराध के मामले आप देख रहे होंगे, तो ये सब चीज़ देख के क्या लगता है कि जंगल राज वापस लौट के आ रहा है? जब तक मोदी है बिहार में कोई जंगल राज नहीं आएगा। पर अभी तो मोदी नहीं है ना। अभी भी तो मोदी है, ठीक है, जंगल राज कार्रवाई होगा उस पर, ठीक है, कार्रवाई होगा। हाँ हो रहा है, ऐसा थोड़े है कि वो एकदम ऐसे घूर रहा है, उस पर कार्रवाई हुआ, एगो पकड़ाया है। इससे पहले की भी जो पार्टी देखी गई है 2005 से पहले, उसको कंपेयर करके और अभी का अपराध कंपेयर किया जाए तो क्या लगता है कहाँ ज़्यादा, कौन से में पार्टी में ज़्यादा अपराध हुए? पहले ही ज़्यादा अपराध हुए हैं, अभी कहाँ हो रहे हैं अपराध? ये तो साल भर में एक आध तो होवे करता है, ये बिहार है, चुनाव से पहले तो होता ही है। हाँ वो होने हैं। तो क्या कहेंगे अपराध जो बढ़ रहे हैं आजकल, किसकी लापरवाही का? यह नीतीश कुमार का नीतीश कुमार की लापरवाही का नतीजा है। नतीजा है।
पर वो तो प्रशासन तो कह रही है कि सब चीज़ कंट्रोल में है, सब चीज़ प्रशासन खाली पैसा लेगा, काम खत्म हो गया। नहीं। ऐसा लगेगा। हाँ यही चल रहा है। बोला कि दारू बंद है, दारू नहीं मिल रहा है। दारू तो मिल ही रहा, खुला मिल रहा है, और गाँव मिल रहा है। तुरंत पैसा दो, तुरंत चलाएगा, घर पर चलाएगा। नीतीश कुमार बंद करवा दिए तो बढ़िया से न बंद करवाना चाहिए। ये तो खुला मिल रहा है, प्रशासन ले गया, पैसा लिया, छोड़ दिया। ये जो अपराध के मामले देखने को मिल रहे हैं, इसको देख के क्या लगता है जंगल राज वापस लौट के आएगा? अभी आइए करेगा, वही आएगा। अभी आएगा? आ जाइए, अब गया ये सब। तो क्या लगता है कौन रहेगा तो जंगल राज नहीं रहेगा? नीतीश कुमार रहेंगे तो जंगल राज रहेगा। रहेगा? हाँ। तो इससे पहले भी तो आरजेडी की पार्टी थी, उसी से तो जंगल राज वर्ड आया है। जंगल राज वर्ड कौन दिया है? लोग दिए। कौन दिया है? लोग क्यों दिया है? क्योंकि 2005 से पहले अपराध देखने को मिलते थे। अभी आप बताइए, 15% जनरल समुदाय है, 10% आरक्षण क्यों लेकर के बैठा है? 78% जनसंख्या है ओबीसी का, 27% क्यों आरक्षण मिलता है? दीजिएगा दर्जा, आप दिलवा दीजिएगा दर्जा। 15% मात्र जनरल लोग हैं, 10% आरक्षण लेकर के बैठे हैं, और वो किसी टेबल पर नहीं गया था पास होने के लिए, डायरेक्ट पास हो गया था विधानसभा और राज्यसभा से। क्यों पास हुआ? पर नीतीश कुमार तो अपने आप को सुशासन बाबू कह के पुकारते थे। कहने से थोड़े कुछ होता है। ओबीसी को बताइए, 78% ओबीसी है पूरे बिहार में, और मात्र 27% ओबीसी आरक्षण मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? वो लोग 15% है तो 10% आरक्षण क्यों चाहिए? EWS जान रहे हैं ना? EWS के लिए क्या हुआ था? अपने आप के लिए आरक्षण उन लोगों को लेना आसान है। अपराध को देख के क्या कहना चाहेंगे? अपराध को देखिए, अपराध ना कभी रुका है ना कभी रुकेगा। ये आपका मनोदशा बताता है कि आप नहीं, वो तो अलग बात है। आपका मनोदशा चेंज करता है कि आप क्या कर रहे हैं। हम अपराध करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहेंगे तो रोक सकते हैं, चाहे किसी भी दशा में हो, किसी भी परिस्थिति में हो। पर कहीं ना कहीं अगर पुलिस लापरवाही ना करे, प्रशासन लापरवाही ना करे, तो ये अपराध घट नहीं सकते हैं। देखिए, पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है। पुलिस का रोल बस यही है कि अगर सटीक जानकारी दिया जाए तो समय से पहुँचे, और समय से पहुँच करके हो सके जितना कार्रवाई हो सके उतना करे। वो लोग करता है। पुलिस को डायरेक्ट दोषी कहना गलत है। अपराध करता कौन है? पुलिस तो अपराध नहीं करता है। अपराध करने वाले हमें आप जैसा आदमी है। पुलिस का बस काम है जिस टेबल पे पहुंचाना है वहां तक पहुंचा दे, जो भी रीट है उसके अकॉर्डिंग 24 घंटा 12 घंटा में पहुंचाना है, जिला न्यायाधीश के पास पहुंचा देता है। उसके बाद तो रोकथाम सब लोग आपस में ही करते हैं, और इसमें नेता का ही हाथ आ जाता है लास्ट में कहीं ना कहीं से। अपराध नहीं, अपराध रोकना है तो आम पब्लिक को भी इसमें सपोर्ट चाहिए। केवल पुलिस और सरकार कुछ नहीं कर सकती है। अपराध नहीं रुकेगा। योगी बाबा जैसा सरकार आवेगा कि अपराध तो तुरंत सोचते रुक जाएगा। यूपी में ये चौराहा पर अपराध करेगा, अगला चौराहा पर लाश रखा रहेगा। अपराध तो तुरंत जंगल राज बंद हुआ। जंगल राज बहुत चल रहा है। जंगल राज आप लोग बंद कीजिए। ये सरकार जंगल राज का ही चल रहा है। यहाँ पे बोलता है सबके लालू यादव में टाइम जंगल राज। इनका कहना है कि सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? सरकार तो सब करवा रही है। जब तक इंसान में खुद से एक वो नहीं आएगा, ऊर्जा नहीं आएगा कि बात नहीं है। सब सरकार को यहाँ थे, इसमें सरकार का यहाँ होता दंगा हो रहा है। दिन दहाड़े तो पिस्टल लेकर घूम रहा है। कहाँ सरकार सोई हुई है? आज सरकार मर्डर करवा रही है, बयान वही धर कर जेल कर रही है, फिर परसों उसी को छोड़कर फिर वही काम करवा रही है। तो यहाँ पर सरकार का ही यहाँ पूरा फुल ली, तभी ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता था। यहाँ पे लालू यादव को भी सरकार था, कहाँ यहाँ कुछ नहीं हो रहा था। रोजगार भी बच्चा को भी मिल रहा था। देख लीजिए, लाखों का भीड़ है, रोजगार के लिए भी सब जा रहा है यहाँ पे एग्जाम देने। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी तो जंगल राज? यहाँ पर तेजस्वी का सरकार आएगी, जंगल राज खत्म होगा। जंगल तो कहाँ एक भी मर्डर हुआ? 17 महीना तेजस्वी सरकार चलाया ना, कहाँ 2005 से पहले तो आरजेडी की सरकार थी। हाँ, तो आरजेडी की सरकार में कहाँ कभी देखे आप? सुने आप लोग भी तो मीडिया वाले हैं, आप लोग को भी खबर होना चाहिए। आप कहाँ लोग सुने कि कहीं मर्डर हो गया, कहाँ क्या हुआ, या 2 महीने में 42 मर्डर हो गया? कहाँ गया? इससे पहले जो आंकड़े थे 2005 से पहले, आपको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं वहीं से जंगल राज? नहीं, जंगल राज वहाँ से नहीं है। वहाँ से सब लोग शिक्षित में आए थे, लेकिन यहाँ पे आकर अब हम लोग को मर्डर करना पड़ रहा है कि अब लोग बेरोजगार है तो अब हमको मर्डर करना पड़ रहा है। कोई तो 5000 देकर भी मर्डर करवा दे रहा आदमी। इतना आदमी अब सस्ता होने लगा है। अब मुर्गा के भाव में आदमी भी मरा जा रहा है। तब ये सब सरकार को हाथ है, सरकार को बंद किया जाए। और खास करके हम नीतीश कुमार से ये अनुरोध करेंगे कि कृपया ये सब को छोड़कर रोजगार पर ध्यान दीजिए, और ये सब
सुशासन के राज को बंद कीजिए। नीतीश तो अपने आप को एक सुशासन बाबू कहते थे, उस पर क्या कहते? वो सुशासन बाबू है नहीं, वो और करवा रहे हैं वो अपने आप को। उनका तो दिमाग ऐसे भी घसक गया है, गांजा पीते पीते तो दिमाग उनका गोले हो गया है। और उसके बाद ये झूठ मूठ का ये अभी एथी आया है, क्या बोलते हैं, चुनाव आया है, तो वो थोड़ा सोच रहे हैं कि थोड़ा वैकेंसी देकर अब पब्लिक को बुर्बक बनाए। तो पब्लिक उतना बुर्बक नहीं है। बस अब ये यूनिट 100 फ्री किए हैं, ये राजनीति का खेल है। सब बिजली यूनिट फ्री किए हैं। बिहार का कर्जा लेकर किए हैं यूनिट फ्री। क्या होगा इसका बाद में फिर महंगाई बिहार लोग। क्या कह रहे हैं आप? हम कुछ बोलेंगे? जब इलेक्शन आया था 125 यूनिट बिजली फ्री दिए। आओ तेजस्वी बोले कि हम अपने सरकार में आएंगे तो सबको वृद्धा पेंशन 1500 रुपया देगा। उनको देख के ये 1100 रुपया वृद्धा पेंशन कर दे, तो उससे क्या होने जाने वाला है? हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे 1100 रुपया देने से आप, ये चुनाव आ रहा तो अब 1100 रुपया दे, उसके पहले आपका सरकार तो चल रही है लगातार 6-7 बार। सर, बिहार में आए दिन अपराध बढ़ने को देखने को मिल रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? किसकी लापरवाही करना चाहिए? देखिए, यहाँ बिहार सरकार का लापरवाही है। हर दिन व्यवसायी को मर्डर हो रहा है, जनता सुरक्षित नहीं है। हर जगह पासवान का कभी मर्डर हो जाता है, कभी यादव को मर्डर हो जाता है, कभी मुसलमान यादव को मर्डर कर देता है, कभी यादव पासवान को मर्डर कर देता है। तो ये दलितों को अत्याचार यादव लोग कर रहा है, एक कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अब देखिए, नालंदा जिला गृह जिला नीतीश कुमार को वहाँ 2 पासवान को हत्या कर दिया गया है। एक कहीं कहाँ के अन्याय है? तो पासवान जिस दिन जाग जाएगा ना, उस दिन सफाया हो जाएगा यादव लोग, समझे? इसलिए मुद्दा पर आइए, लड़ाई पर मत आइए, मुद्दा हो जो पर आइए। कहने के बिहार में बदलाव होना चाहिए, तब बदलाव होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बदलाव नहीं होगा। ये तेजस्वी यादव कर रहा है कि हम 14% हैं, अब मुसलमान कहता है 17% है। तब मुसलमान अबरी RJD का साथ नहीं, अबरी जन स्वराज को साथ है, समझे? अबरी 17% काम नहीं करेगा, अब न 14%, अबरी 6% काम करेगा बिहार में। बिहार में नेतृत्व करने के लिए चिराग पासवान तैयार है 243 पर। कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ है कि चिराग पासवान को रोक सकता है बिहार में। तो आपको क्या लगता है, चिराग पासवान आएंगे तो बिहार के जो अपराध के आंकड़े? अरे बिहार में उसका रीजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब विकसित बिहार बनाना है तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी खड़े उतरेंगे, उनमें कोई दो राय नहीं। तेजस्वी यादव ऐसा नहीं है कि 90 का दर्शक आ जाएगा। तेजस्वी यादव आएंगे ना तो 90 का दर्शक हो जाएगा, फिर वहाँ सुरक्षित कोई भी नहीं रहेगा। जनता गांव के गांव खाली हो जाएगा, मर्डर होगा। अब मुसलमान जो तेजस्वी यादव समझ रहा है, पहले मुसलमानों का हत्या करेगा तेजस्वी यादव। 14% कहते हैं वही नजायज करेगा, नजायज कर रहा है। देखिए, दुसाद को मारा खुलेआम कर, हम पर यादव हैं, ये कहाँ का नियम? कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जो विपक्षी पार्टी है वो चुनाव से पहले ये सब अपराध करवाती है? हाँ, करवा रहा है। नहीं, कहाँ न मर्डर? देखिए, पटना में पेट्रोल टंकी को मालिक को गोली मार दिया गया, NCH में गोली मार दिया गया। कौन मारा? इसके मतलब आतंकवादी मारा, आतंकवादी मरवाया गया उसको। तो कहीं ना कहीं अबरी पारस के अंदर में जो मर्डर हुआ ना, तो कहीं ना कहीं विपक्ष लोग करवा रहा है, विपक्ष करवा रहा है। सरकार नीतीश कुमार हर बार नीतीश, अरे आवेगा तो सरकार नीतीश कुमार कितनों कोई लिख के हम दे देते हैं। आज अगर नहीं आवेगा तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे, पढ़ेला। आपको नीतीश सरकार पसंद है? पसंद की बात नहीं है, पहले बात सुन। सुनिए ना एक मिनट। RJD को हम इसीलिए चाहते हैं क्योंकि वो युवा नेता है, हम लोग के भविष्य है। देखिए, अभी देख लिए, हम लोग बिहार पुलिस का एग्जाम देने आए हैं। सभी बच्चे, हम लोग भी भाई बहन जितना भी है, हम लोग आए एग्जाम देने के लिए। BPSC प्रोटेस्ट हम लोग को याद है, इतना पीठ पर लाठी मारा गया, कैनल वर्षा किया गया, उसका अभी भी याद है। दूसरा बात, हम लोग गरीब घर से आते हैं, हम लोग बिहार पुलिस से छोटे एग्जाम को देने आते हैं। सरकार का ये जिम्मेदारी होता है कि पेपर हम कैसे ले। आज वो रैली करना जरूरी है, वो बच्चे का भी पेपर लीक पे 1% सुनवाई नहीं है, लेकिन वो अपना रैली में मग्न है। हमें ये निकम्मा सरकार नहीं चाहिए, ये बहुत बेहयात सरकार है। तो सर, यहाँ मुद्दा है अपराध का, अपराध के बारे में क्या कहना चाहिए? अब देखिए, कुछ भी हो, एक मिनट,
सबसे पहला मुद्दा ये है, कुछ भी होता है अभी हमारे सरकार में कौन है? नीतीश कुमार, जदयू डबल इंजन की सरकार। हम सरकार से किससे सवाल करेंगे? हम सत्ता में जो रहेगा उससे भी सरकार सवाल करेंगे, लेकिन आजकल के अंधभक्त को वो नहीं दिखेगा। कुछ भी होगा तेजस्वी सरकार। अरे भाई अभी सरकार है तुम्हारा, तो तुम्हारे पे ना मुद्दा होगा। ये तेजस्वी सरकार जिस दिन आएंगे उस दिन होगा। अभी पारस हॉस्पिटल में मारा गया, क्या जंगल राज 2 नहीं है? जो व्यक्ति बोल रहे पहले जंगल राज, अभी क्या जंगल राज नहीं है क्या? अभी भी तो जंगल राज है। अब इसको क्या नाम थे? जंगल राज। तो आपको लगता है कि जंगल राज वापस लौट के आ रहा है? हाँ, जंगल राज वापस 2 नहीं, स्क्वायर घन क्यूब में आया है अभी अब की बार जंगल राज घन क्यूब में। जंगल राज कैसे होता है? जैसे मर्डर किया वो और घूम रहा है चारों पट्टी एरिया में, उसको गिरफ्तार नहीं कोई कर रहा है, उसको जंगल राज कहा जाता है। आई तो जाके देखिए ना, सब हाजिर हो है, सब लंगड़ होके चल रहा है। हाँ, चले नहीं हो रहा है, अथी बस पर से उतारा है ले जाने के लिए, तो चल हो ही नहीं रहा, गुना कैसे से चल रहा है ऐसे से। सुना कार्रवाई सब जगह होगा, तो इनका है कि इनका में जब ढुक जाएगा ना वो, तो सब मानसिकता सब बढ़िया हो जाएगा। हाँ, वो प्रधानमंत्री लायक हो जाएंगे। कुछ नहीं है मैम, देखिए जिसका जो जैसा सोच है वो ऐसा रखेगा, ठीक ना। हमको क्या चाहिए? देश में क्या चाहिए? शांति चाहिए। विकास तो होते रहेगा ही भाई। तुम बढ़ोगे एक भाई, धीरे धीरे बढ़ोगे ना। अरे तो मिलेगा, तुम खोदोगे तब ना। किसान का बेटा मट्टी खोदता है तब ना उसमें निकलता है कि तुम ऐसे कर लो रहेगा हो जाओगे, वैसे कभी नहीं होगा। स्टूडेंट के एक मिनट मेरा बात बोलने तो जब लालू जी था ना तो हम लोग स्टूडेंट थे। पहले सुनो ना, लालू जी का राज बताते, वो घड़ी तुम पैदा भी नहीं लिए होगे, ठीक ना। घड़ी नहीं भीड़ था, कैमरा वैसे लेके खड़ा नहीं रहती, इतना ओपन पहन के नहीं चलती। शांति का सरकार रहेगा। आप मेरे से डिबेट कीजिए। देखिए मैम, अपराध का कोई डिफिनेशन नहीं होता है। ये सहमत है कि अभी कुछ दिनों से अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है, तो पूर्ण तौर पे हम सरकार को दोषी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अब वर्तमान में जो हमारी पुलिस प्रशासन है, ठीक है, वो क्राइम कंट्रोल से ज़्यादा अन्य चीज़ों पे व्यस्त है। जैसे शराबबंदी लागू हुआ, वो पूरी तरह ज़मीन पे धरातल पे उतरा नहीं है, उस पर व्यस्त है। आम जन रोड मानस जो जन लोग चल रहे हैं सड़कें पे, उसको गाड़ी पकड़ने में व्यस्त है, क्राइम पे कंट्रोल नहीं है। हाँ, ये चीज़ पुलिस प्रशासन तो कह रही है कि उनका क्राइम में पूरा कंट्रोल है, सब चीज़ नियंत्रण में। वो मैम प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एंड ऑर्डर देखना है, तो कोई भी अपना दही को खट्टा तो बोलेगा नहीं। हाँ, ये चीज़ जो अभी ऐसे में आपको क्या लगता है कि सच में सब चीज़ कंट्रोल में है, सब चीज़ नियंत्रण में है? नहीं मैम, अभी तो लॉ एंड ऑर्डर स्वाभाविक तौर पे कुछ दिनों से थोड़ा सा ग्राफ उसका ऊपर गया है, ठीक है। वो पूर्ण तो सरकार को हम फेल्योर नहीं मानेंगे, इसमें पुलिस प्रशासन का गलती है, ठीक है, क्योंकि पुलिस प्रशासन बहाली इतना ज़्यादा हो रहा है, पुलिस का संख्या को बढ़ रहा है, तो लीगल पोटेंशियल पे फोकस ना करके वो लोग अर्निंग के सोर्स पे ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। जैसे आप चौराहे पे चल जाइए, ठीक है, 2 लोग बंदा बैठे हुए, किसी का हेल्मेट नहीं तो झट से नहीं कूद के पकड़ लेगा, कोई यहाँ से पिस्टल लेके पार हो जाएगा तो वो चेक नहीं करेगा। तो प्रशासन जो पकड़ा है अपना अर्निंग बढ़ाने के लिए, क्राइम को कंट्रोल के लिए नहीं। जैसे दारूबंदी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है कि कौन एगो बोतल ले ले कि उसको हम धर लेते 5000 रुपया कमा ले। तो यही है, जब तक प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस नहीं करेगा, क्राइम पे कंट्रोल के लिए जो वांटेड है उस पर कुछ एक्शन नहीं लेगा तो क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। हर बार बदलाव जरूरी है। अगर राजद का सरकार था, जंगल राज सरकार था, तो उसके बाद बदलाव हुआ, तो नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, कोई से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार अभी ठीक नहीं है, अभी वो काम नहीं कर रहे, मतलब बदलाव की जरूरत है। अभी उनको ऐसा क्या हो गया कि काम नहीं कर रहे? देखिए हर बार वो जब 5 साल जब काम किए थे, जब जंगल राज से हुआ है, जब जंगल राज से हटे हुए थे तो सबसे ज़्यादा काम बिहार से स्पोर्ट्स को विलुप्त करके यूपी वालों को पूरे बीपीएससी टीचर में स्पोर्ट्स का सीट दे दिया गया। वो तो प्रधानमंत्री पहला नंबर के लिए ना। दूसरा नंबर 101 नंबर प्लस ला करके पॉइंट से छांट करके जनरल का जितना भी सीट था, ओबीसी का जितना भी सीट था, पॉइंट से लेकर के यूपीएससी से पूरा टीचर्स को भर दिया बिहार में। क्या ये उनका मानसिक ठीक है संतुलन? मानसिक संतुलन उनका खराब हो चुका है। लेडीज के लिए 50% आरक्षण का बात कह के फिर घटा देना 35% कर देना, 35% नंबर 1 है, एजुकेशन में नंबर 1। सर यहाँ मुद्दा क्राइम है, क्राइम नहीं, एजुकेशन को चौपट करने में पूरा हाथ है तो नीतीश कुमार का हाथ है। बिहार में जितना भी स्टूडेंट है सब बेरोजगार बन रहा है तो नीतीश कुमार। डायरेक्ट इस सरकार को आप बोलिए कि जंगल राज वापस आ गया, तो इस बात से मैक्सिमम लोग सहमत नहीं है।
क्योंकि हम दोनों फेज देखे हैं। आज 35-36 साल उम्र है, दोनों फेज देखे हैं। जो पहले की सरकार थी, उस सरकार में 5 बजे के बाद महिलाएं घर से नहीं निकलती थी। आप इतना स्वतंत्र नहीं होते हैं। अगर वर्तमान सरकार नहीं रहती, पहले की सरकार रहती तो इतना आप इतना स्वतंत्र होके इतने युवाओं को बीच में माइक लेके हमसे स्वतंत्र रूप से पूछ नहीं सकते हैं। जी चेंजिंग है पहले अब में। हाँ, ये चीज़ सहमत है, पिछले कुछ दिनों से ग्राफ बढ़ गया है। वो सरकार का नहीं, ये पुलिस प्रशासन का फेल्यूर है, जो कि मैंने रीज़न बताया कि पुलिस प्रशासन अपनी कमाई, निजी कमाई बढ़ाने पर लगा हुआ, क्राइम कंट्रोल पे नहीं लगा हुआ। जैसे दारू पीने वालों को पकड़ रहा है, गाड़ी वाला को बिना मतलब जो बाइक चला रहा है, साला को उसका लाइसेंस नहीं है, उसका पॉल्यूशन नहीं है, उसको धर रहा है। तो सारा प्रशासन से उधर बिजी है, तो क्राइम करने वाला आज़ादी घूम रहा है। तो प्रशासन को उसके ऊपर फोकस करनी है। इतनी पुलिस की बहाली हो रही है, हमारे समय इतना बहाली नहीं आता था। तो जो पुलिस प्रशासन से प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहा है सरकार। प्रॉपर यूटिलाइज कहाँ कर रहा है? रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। जी सरकार उस पर फोकस करना चाहिए। मतलब हाँ, जंगल राज टू कहना उचित नहीं है, क्योंकि अभी भी डाटा देखिएगा तो अन्य राज्यों के मुकाबला बिहार में क्राइम कम होता है। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि बिहार का लोग के पास कट्स होता है। बदला का मतलब बदला, चाहे उसके बाद कुछ भी रिजल्ट आए। आप एक तरवाक मारा ना, तो गुस्सा में उसको कुछ भी हम कर सकते हैं, तो उसको हम क्राइम नहीं कहेंगे। आपसी मतभेद के कारण ज़्यादा गुस्सा के तौर पर हम उसको मतलब सॉरी बोलना नहीं चाहिए, हत्या भी कर दिया तो क्राइम के दायरे में नहीं आता। क्राइम का दायरे में ये होता है ना, अगर आप लैपटॉप लिए हुए हैं, आप खड़े हैं ना, हम आपको छीन लिए, वो होता था पास्ट में, मैंने देखा है। ठीक है, आपने देखा है? हाँ, मैंने बोला ना 36-37 साल उम्र है, तो दोनों प्रशासन में ज़मीन से तक जुड़ा हुआ हूँ, तो देखा ही हूँ। तो वो कहना गलत है कि जंगल राज, हाँ थोड़ा सा अभी कुछ दिनों से क्राइम बढ़ गया है, वो सरकार नहीं, पुलिस प्रशासन का फेल्यूर है। तो सरकार पुलिस प्रशासन में कारण, हाँ अभी हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो तो लेजेंड है बिहार का। ठीक है, बिहार को बिहारी कहलाना का हक दायित्व, लेकिन वर्तमान में उनका कार्यशैली वो नहीं है जो पूर्व में हुआ करता था उनका। ठीक, क्योंकि वो थोड़ा स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। इलेक्शन आ रहा है, लोग उसी आधार को मुद्दा बना के वोट करेंगे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसलिए वो अपराध कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मैम, दो चीज़ें हैं, अगर आप हेल्दी और मेंटली तौर पे स्ट्रांग नहीं रहिएगा तो अपने टीम को प्रॉपर कमांड नहीं कर पाइएगा। तो फिर कहीं ना कहीं सरकार बदलने की ज़रूरत है। देखिए, हर इंसान का एक क्राइटेरिया होता है, काम करने का उम्र होता है। 60 ईयर्स होते हैं तो गवर्नमेंट से रिटायर करते हैं। ठीक है, अगर स्वेच्छा से वो रिटायर होता है एक लॉ के अकॉर्डिंग, तो इज्जत के थ्रू होता है। तो हम उनको नहीं कह रहे कि उनको छोड़ देना चाहिए। हाँ, अब उनका शारीरिक और मानसिक तौर पे वो हेल्दी नहीं है जो पहले काम किया करते थे। अब कुछ नए लोगों को जैसे मौका देना चाहिए जो बिहार को समझता हो। ठीक है, बिहार को समझता हो। ये नहीं कहेंगे कि महागठबंधन एनडीए, ये जो बिहार को समझता हो, बिहार लिटरेट हो, बिहार का मतलब 14 करोड़ लोगों में क्या क्या समस्या है, हर पंचायत हर गांव में, उसको मौका देना चाहिए जो लिटरेट हो। वोट का आधार होना शिक्षा, रोजगार, एजुकेशन, जो उसका बात करे उसको वोट देना चाहिए। जी ठीक है। क्या थी जनता की राय? किसी को लगता है कि सरकार की लापरवाही है, तो किसी को लगता है पुलिस की लापरवाही है। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि नीतीश सरकार बदलने की ज़रूरत है। तो किसी को लगता है कि आरजेडी की पार्टी आएगी तो जंगल राज मिट जाएगा। हालांकि किसी को ये भी लगता है कि 2005 से पहले भी जो आरजेडी की सरकार थी, लेकिन जंगल राज तो देखने को ही मिला। और जो जंगल राज है वो 2005 से पहले जो अपराध थे उन्हीं से देखने को मिला। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24।